चैप्टर 6 समझ आ गया। अब टाइम है रियल टेस्ट का। एक्सरसाइज 6.2, यहाँ सिर्फ बेसिक एंगल्स नहीं, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल और प्रूफ का गेम चलेगा। हर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कभी एंगल 180 डिग्री, कभी रेशियो, तो कभी प्रूफ। आज हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एंगल प्रॉपर्टी से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैथ स्टेशन। दिस इज जेबी सर। आज हम सीखेंगे क्लास 9 के चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन को। देखो शुरू करते हैं यार। सबसे पहले समझो ट्रांसवर्सल क्या होती है। ध्यान से सुनना। अब जब दो लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे, फिर से जब दो लाइन को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे, तो जो ये तीसरी लाइन है इसे ही बोला जाता है ट्रांसवर्सल। क्या बोला जाता है? ट्रांसवर्सल। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट पे, वहाँ पे बोना ऐसे एंगल्स के गुच्छे बना देती है, छतन्ना बना देती है। समझते हो ना छतन्ना, जैसे मधुमक्खी का छतन्ना होता है वैसे ही ऐसे गुच्छे बना देती है। इन गुच्छों को या फिर इन एंगल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरी में, एक एक्सटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? दो लाइन के जो बाहर वाले एंगल होते हैं इन्हें बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल। दो लाइन के जो अंदर वाले एंगल होते हैं इन्हें बोला जाएगा इंटीरियर एंगल। सीधी सी बात है, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये पता नहीं कैसे मिट गया। चलो ध्यान से देखो। अब इन्हें बिना इनके भी कुछ पेयर बनते हैं। हर एंगल का कुछ पेयर बनता है, डिफरेंट टाइप्स के पेयर बनते हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बनते हैं। ये होता क्या है मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है संगति वाला एंगल, संगत वाला एंगल। अब ये क्या है समझो। यहाँ पे जैसे कि मुझे दिख रहे हैं दो छतन्ने हैं मेरे पास एंगल के। अब इसमें दिख रहा है हमें, जैसे ये दो लाइन है, दो लाइन में दो ऊपर वाले एंगल है। ये दो ऊपर एंगल है, ये दो ऊपर एंगल है। ठीक है भाई साहब, इतना समझ आ गया। दो ऊपर एंगल ये, दो ऊपर एंगल ये। अब ऊपर टॉप का लेफ्ट वाला एंगल, टॉप का लेफ्ट वाला एंगल मतलब इसमें से ये वाला टॉप का लेफ्ट, इसमें से टॉप का लेफ्ट ये वाला होगा, टॉप का लेफ्ट ये वाला एंगल। इन दोनों का एक पेयर बनेगा, उन्हें हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। जब टॉप के लेफ्ट वाले एंगल का पेयर बनता है ना, ऐसे सिमिलर एंगल का पेयर बन रहा है, उन्हें बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5 हो गया। देखो एंगल 1 और एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। एंगल 2 और एंगल 6 ये भी तो है भाई साहब, देखो सेम दिख रहे हैं ना, संगत वाले दिख रहे हैं, तो इनका भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बन जाएगा। एंगल 3 एंगल 7 और एंगल 4 एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल के अंदर आ जाएंगे। सब कुछ लिखा है मैंने, नोट्स बना लेना तुम लोग प्रॉपरली। अभी एक बार पढ़ लो, समझ लो क्या क्या बोला मैंने। ठीक है, ये तो हो गई भाई करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर की बात, या फिर ऐसे पेयर जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं उनकी बात हो गई। अब सिर्फ एक तरीके से पेयर नहीं बन सकता, और भी तरीके हैं। अब हम देखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझना। अब ना मैं बताता हूँ इंटीरियर एंगल का मतलब तो तुम्हें पता है ना। इंटीरियर एंगल कौन से? अंदर वाले एंगल, अब भी बताया था। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा? मतलब अंदर वाले एंगल तो हैं लेकिन ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड वाले। देखो ध्यान से, जैसे ये चारों के चारों एंगल अंदर है। अब ट्रांसवर्सल तो ये दिख रही मुझे अपोजिट साइड, एक एंगल 3 और एक एंगल 5। एंगल 3 और एंगल 5 का पेयर बनेगा, इन्हें हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों बोलेंगे भाई साहब? ये दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है, एक इस साइड है एक इस साइड है और दोनों के दोनों अंदर है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई साहब एंगल 3 और एंगल 5 बनाएंगे एक पेयर, एक बनाएगा एंगल 4 और एंगल 6। एंगल 4 और एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बनाएगा। अब ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होगा? समझ गए होगे नाम से। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला, अल्टरनेट मतलब ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड। तो देखो भाई साहब एंगल 1 एंगल 7 पेयर बना लेगा, एंगल 2 और एंगल 8 पेयर बना लेगा, वही मैंने लिख दिया है। अब समझते हैं भाई साहब को इंटीरियर एंगल ये क्या होता है। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, नाम बड़ा है इसलिए उसे हम को इंटीरियर लिख देते हैं, बेसिकली कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। अब ध्यान से सुनना, इंटीरियर एंगल मतलब इससे तो तुम लोग समझ गए होगे इससे कि अंदर वाले एंगल की बात हो रही है। लेकिन अंदर वाले कौन से? ट्रांसवर्सल के एक साइड, ट्रांसवर्सल के एक साइड वाले अंदर वाले एंगल को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। जैसे कि एंगल 3 एंगल 4 दोनों के दोनों अंदर है, दोनों के दोनों अंदर है और ट्रांसवर्सल के एक साइड है, तो एक पेयर ये बन जाएगा एंगल 3 एंगल 6 का, और एंगल 4 और एंगल 5 का भी एक पेयर बन जाएगा को इंटीरियर का। बात समझ आई? वेरी गुड। अच्छा, जैसे कि अगर हमसे बोल दिया गया कि जो हमारी लाइंस थी, दो लाइंस थी ना, वो दोनों की दोनों पैरेलल हैं। सुनना ज़रा ध्यान से, दोनों लाइन अगर पैरेलल हो जाए तो फिर क्या होता है? जो हमारे कुछ पेयर थे ना,
वो कुछ इक्वल हो जाते हैं, कुछ कुछ इक्वल हो जाते हैं, किसी का सम 180 हो जाता है। बताता हूँ, ध्यान से देखना। जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर जो होते हैं, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल हो जाएगा भाई साहब, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो जाता है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाता है। इन दो का ही पेयर तो बन रहा था भाई साहब, तो एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल और एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो, ठीक है ना, अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर भी इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि 3 5 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का ही पेयर बन रहा था ना 3 और 5 का, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 4 और 6 इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब कौन कौन से भाई साहब, एंगल 1 7 का पेयर बन रहा था तो एंगल 1 और 7 इक्वल हो जाएंगे, 2 और 8 का पेयर बन रहा था तो 2 और 8 इक्वल हो जाएंगे। अरे हाँ ना बोल यार, वेरी गुड। अब इतना समझ आ गया इक्वल वाला केस। अब एंगल का सम 180 कैसे होता है। इस वाले केस में जब कोइंटीरियर एंगल की बात होती है, तब जो हमारे कोइंटीरियर एंगल होते हैं ना उनका सम 180 होता है। मतलब कि भाई साहब 3 और 6 इन दोनों का सम 180 होता है। 4 और 5 इन दोनों का सम भी 180 होता है। लेकिन कब, जब हमारी दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है तो तब इनका सम 180 होता है। इतनी बात समझ आई। अब इसके आगे समझते हैं। देखो जो कुछ मैंने अभी तक तुम्हें समझाया, इस सब का कन्वर्स भी ट्रू है। मतलब बताता हूँ सब कुछ। अगर हमसे बोल दिया गया कि 2 लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, सुनना ज़रा ध्यान से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, सिर्फ इतना बोला गया कि हमारे पास 2 लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और हमसे ये बोला गया कि एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल है। मतलब कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल दे दिया। 2 लाइन है, 2 लाइन पैरेलल नहीं है, 2 लाइन है, उनमें एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है और एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल का एक पेयर इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हैं। बात समझ आई, बस इतना ही है। अगर आपसे बोल दिया गया कि एंगल 2 और एंगल 6 मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, तो मैं ये रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अरे हाँ ना बोल यार, समझ आई, वेरी गुड। ऐसे ही कोई भी अगर एक पेयर भी दे दिया करस्पॉन्डिंग एंगल का, तब भी लाइंस पैरेलल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल दे दिए, कोई भी एक पेयर इक्वल दे दिए, तब भी लाइंस पैरेलल। अगर एक्सटीरियर एंगल का कोई भी एक पेयर बता दिया कि इक्वल है, तो हमारी लाइंस पैरेलल। और अगर मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि को इंटीरियर एंगल, मतलब कि एंगल 3 एंगल 6 या फिर एंगल 4 एंगल 5, इनमें से किसी एक का भी सम 180 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल होंगी। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब समझते हैं वो चीज़ जो 6.2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब थ्योरम 6.2। देखो बुक्स में कई बार ना ये मिसप्रिंट भी रहता है, 6.6 से नाम प्रिंट हो जाता है, क्योंकि जो पुरानी बुक थी हमारी एनसीईआरटी की उसमें ये 6.6 ही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यार क्या बोलती है हमारी थ्योरम 6.2, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। बताता हूँ, समझाता हूँ तुम्हें। ठीक है, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, नहीं एग्जाम पढ़ा था, किस चैप्टर में, चैप्टर 5 में, कि 2 चीज़ें, मतलब कि ऐसी 2 चीज़ें जो किसी एक चीज़ के इक्वल होती हैं वो आपस में भी इक्वल होती हैं। अरे हाँ ना बोले यार, वैसे ये थ्योरम है। जब दो लाइन किसी एक लाइन के इक्वल होगी, या 2 लाइन जब किसी एक लाइन के पैरेलल होगी, इक्वल नहीं पैरेलल होगी, 2 लाइन एक लाइन के पैरेलल होगी, तो ये दोनों लाइन आपस में भी पैरेलल होंगी। ये थ्योरम बताती है। अब हमें पता है थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, तो प्रूव करेंगे। मान लो हमारे पास 3 लाइन है, एल एम एन और एक ट्रांसवर्सल है डी। ठीक भाई साहब, उनके कुछ एंगल लिख दिए मैंने 1 2 3, समझाऊंगा क्यों लिखे। अगर हमें दिया गया हो कि एल लाइन एम के पैरेलल है, मतलब एल और एम पैरेलल, और ये भी दिया गया हो एल हमारी एन के भी पैरेलल है, तो प्रूफ करके बताओ कि एम एन भी पैरेलल होंगी। ये लिख दिया मैंने भाई साहब, गिवन में ये लिख दिया एल एम के पैरेलल, एल एन के पैरेलल। प्रूफ करना है एम और एन पैरेलल है। ठीक है, कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अभी जो चीज़ पढ़ी थी ना, एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वही अप्लाई करना है। देखो मुझे पता है एल और एम एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, क्यों? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या हो जाएगा? एंगल 1 हो जाएगा किसके इक्वल? एंगल 2। अरे किसके 2? किसके इक्वल टू? एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा,
इसे बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड चीज़ क्या, हमें ये पता है, ये दिया है कि एल हमारी एन के पैरेलल भी है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं अगर एन, अगर देखो इसको भूल जाओ तो यहाँ भी तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 3। अरे हाँ ना बोल यार, तो बस भाई साहब क्या बोल दो आप, एंगल 1 हमारे किसके इक्वल है, एंगल 3 के इक्वल भी है। क्यों, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। इक्वेशन सेकंड देख लो, अब ध्यान से देखना, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, एल एच एस इक्वल तो आर एच एस भी इक्वल। अरे हाँ ना बोले यार, तो भाई साहब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल होगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए, एंगल 2 और एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल है अकॉर्डिंग टू दीज बोथ लाइंस। इन दो लाइन को देखें तो एंगल 2 और एंगल 3 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। अरे हाँ ना बोले यार, सो विच अप्लाइज दीज आर विच अप्लाइज करस्पॉन्डिंग क्या चीज़ यार, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो करस्पॉन्डिंग एंगल से करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल हो गए हैं, जो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते वो इक्वल हो गए हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर m इज पैरेलल टू n। अरे हाँ ना बोल यार, m इज पैरेलल टू n, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस भाई साहब ऐसे ही प्रूफ करना है, और ये थ्योरम हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।